वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, वो भी किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बच्चों, ये मैंने फील किया है और ऑब्जर्व किया है कि कुछ बच्चों को चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला में स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कोविड ने सभी बच्चों की स्टडीज़ को कहीं ना कहीं अफेक्ट किया है। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिससे कि आप चैप्टर नंबर 12 को कम्प्लीटली समझ सकें और एग्ज़ाम में इसको अच्छे से कर सकें। चलिए, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्या करते हैं इस मेथड में, सीखते हैं। पहले हम करेंगे ए पार्ट जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 144। हमें 144 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। स्क्वायर रूट का साइन आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 2 होता है और इस 2 को हम लिखते नहीं हैं। अगर हम लिखते हैं तो भी ये स्क्वायर रूट ऑफ 144 रीड किया जाएगा, अगर हम 2 लिख देते हैं तो भी ये स्क्वायर रूट ऑफ 144 रहेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है बच्चों, ये आपको पता होगा। हम डिविजिबिलिटी रूल्स की हेल्प से इसको डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अगेन 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब होगा 3 से, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में ये जो फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स, उनको हम मेंशन करेंगे। 1 2 3 4, 4 टाइम्स तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और 2 टाइम्स करेंगे 3 की मल्टीप्लाई। अभी तक हमने कुछ खास नहीं किया है, हमने सिर्फ 144 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं और उन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमने मेंशन कर दिया है। अब क्योंकि हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी हमने प्राइम फैक्टर्स को मेंशन किया है उसमें हम 2 2 के पेयर बनाएंगे। ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया। अब ये 2 का पेयर कैसे बना, हम सेम डिजिट को देखते हैं, क्या वो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेम डिजिट 2 बार रिपीट होनी चाहिए, 2 बार रिपीट होनी चाहिए। जैसे 2 यहाँ पर 2 टाइम्स आ गया तो इनका एक पेयर बन गया, फिर दोबारा से 2 2 टाइम्स आ गया, इनका भी पेयर बन गया। पेयर में कितने नंबर्स मुझे लेने हैं, पेयर में 2 नंबर्स लेने हैं। फिर ये बन गया 3 का पेयर और इसमें भी कितने 3 आ गए, 2 टाइम्स। हम करते क्या हैं, इस फर्स्ट पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई सेकंड पेयर में से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई थर्ड पेयर में से भी एक 3 बाहर आ जाएगा। अब हम ये चेक करते हैं, जो पेयर बन गए उन पेयर में से एक एक नंबर हमें बाहर लेना है। बाहर लेना है मतलब स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेना है। फिर हम चेक करते हैं क्या कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो स्क्वायर रूट में अभी भी लिखा है। अगर कोई ऐसा नंबर आपको मिलता है लेकिन उसका पेयर नहीं बन गया, पेयर नहीं बन रहा है, तो वो अंदर ही रहेगा स्क्वायर रूट के। अभी इसके बाद हम एक एग्जांपल करेंगे, फिलहाल इस एग्जांपल की बात करते हैं। 2 × 2 4, 4 3 जा 12। तो बच्चों इसका आंसर 12 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जब आप 12 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, मतलब जब आप कैलकुलेट करते हो स्क्वायर ऑफ 12, तो आंसर आएगा 144। क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। रिवर्स प्रोसेस का मतलब अपोजिट प्रोसेस होते हैं। तो ये एक मेथड है जिसमें आपको सिखाया गया है कि कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको सिर्फ 144 का एग्जांपल के तौर पर सॉल्व करके दिखाया है। आप कुछ और एग्जांपल्स लिख लीजिए जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप फाइंड कीजिएगा 64 का स्क्वायर रूट, ठीक है, आप फाइंड कीजिएगा 169 का स्क्वायर रूट और आप कैलकुलेट कीजिएगा 400 का स्क्वायर रूट, राइट। जब आप ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, अपना आंसर मैच करेंगे, तो आपको भी एक फीडबैक मिलेगा, एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ ये मेथड आपने समझ लिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्क्वायर रूट कैलकुलेट नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। एक ऐसा नंबर एग्जांपल के तौर पर मैं लूंगा यहाँ पर जो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा।
जो आपकी हेल्प करेगा हेरोन्स फार्मूला चैप्टर में। बी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक ऐसा नंबर लेंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो एग्जांपल के तौर पर लिख लीजिए 128। हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 128 का, तो इसको स्क्वायर रूट में लिख लीजिए। एग्जांपल नंबर 1 में मैंने बाहर 2 लिखा था, आप यहाँ पर 2 नहीं भी लिखेंगे तो भी वो सेम काम करेगा। चलिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं 128 के। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, लीजिए 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे डिवाइड 16 आएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 2 और 1। तो हम क्या लिखेंगे 128 के रिप्लेस पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई, 4 5 6 7। हमने 7 टाइम्स क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई कर दी अकॉर्डिंग टू द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। 1 पेयर बन गया, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। सेकंड पेयर बन गया, इसमें से एक और 2 बाहर आ जाएगा। थर्ड पेयर बन गया, इसमें से एक और 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन इसका तो पेयर ही नहीं बना, तो इसका क्या करेंगे, ये अंडर रूट में ही रह जाएगा। बाहर वाले जितने भी नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 अंडर रूट 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 128। क्योंकि 128 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट, वो भी एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा बच्चों, वो रूट की फॉर्म में ही आएगा। हमने क्या किया, दोबारा देखेंगे, जिस नंबर का पेयर नहीं बनता हम उसको अंडर रूट के अंदर ही क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और जो जो नंबर का पेयर बनता है वो लोग स्क्वायर रूट से बाहर निकल आते हैं। तो ये इतना आसान है और होपफुली ये मेथड आपकी हेल्प करेगा। और अगर ये मेथड आप समझ जाते हैं तो इसके जैसे कम से कम 10 क्वेश्चंस और आप प्रैक्टिस में लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद अपने टीचर से, जहाँ भी आप पढ़ते हैं उनसे टैली कराइएगा और आंसर शीट में मैच कीजिएगा। अगर आपके आंसर्स करेक्ट आते हैं तो अगर आप टोटल 20 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं दोनों मेथड्स के, परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, तो हेरोन्स फार्मूला चैप्टर जो क्लास 9th में चैप्टर नंबर 12 है, उसकी कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेरोन्स फार्मूला इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम आगे क्लास 10th में भी किसी चैप्टर में यूज़ करते हैं, क्योंकि हम एक बहुत बेसिक काम कर रहे हैं। हेरोन्स फार्मूला एक बहुत बेसिक काम कर रहा है। इस मेथड की हेल्प से आप एक ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, राइट। और ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने की ज़रूरत आपको कहीं भी पड़ सकती है, ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूलाज अवेलेबल हैं। लेकिन स्केलेन ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कोई मेथड अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये हेरोन्स फार्मूला को जनरेट किया गया, जो कि इतना हार्ड नहीं है, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सीख गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों मेरा मोटिव है कि मैथ्स का जो बेसिक्स है वो सब बच्चों का क्लियर हो। क्योंकि चाहे आप 10th क्लास तक मैथ्स स्टडी करना चाहते हैं या आपका विज़न हायर क्लासेस में भी मैथ्स को स्टडी करना है, आपको मैथ्स के बेसिक्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप 10th के बाद बायो या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ अगर कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, कोई बात नहीं, आप 11th और 12th में मैथ्स से बच जाएंगे, बट जब आप अपनी एकेडमिक्स को कंप्लीट करने के बाद जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करेंगे, कहीं ना कहीं मैथ्स के जो बेसिक्स क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चंस, वो आपको वहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा। किसी भी कंपटीशन में आप जाएंगे उससे पहले आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें मैथ्स के बेसिक क्वेश्चंस क्लास 10th तक ज़रूर पूछे जाएंगे, या क्लास 8th तक जो आपके मैथ्स हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उनकी आपको ज़रूरत होती है। तो इसलिए बच्चों मेरा आपको सजेशन है कि प्लीज़ मैथ्स के बेसिक्स पर फोकस कीजिएगा। और अगर आपको मैथ्स के बेसिक्स आपके वीक हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ टॉपिक्स लेकर आऊँगा जो आपकी बेसिक कैलकुलेशंस को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। प्लीज़ शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, and if you are liking the video then
like it and comment it. With that all, Jai Hind all of you. Thank you and have a nice day.